हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रेमपाल सिंह। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको टॉन्सिल्स के लिए बहुत ही अच्छी, बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन बताने वाले हैं। टॉन्सिल्स की चाहे शुरुआत हो या टॉन्सिल पक चुके हो, या अक्सर जिनको टॉन्सिल्स यदा कदा होते रहते हैं, प्राय होते रहते हैं, किसी भी उम्र में ग्लैंड्स के बढ़ जाने पर ये दवाइयाँ बहुत ही उपयुक्त कार्य करती है। बहुत ही सुंदर मेडिसिन है। फ्रेंड्स, कई पेशेंट तो हमने टॉन्सिल्स के ऐसे ठीक किए हैं जिनको, एक पेशेंट तो मेरे ऐसे थे जिनको पीजीआई चंडीगढ़ से ऑपरेशन बता दिया था कि ऑपरेशन इसका इलाज है। उनके टॉन्सिल बहुत बढ़ गए थे और पकने शुरू हो गए थे। छोटा सा बच्चा था। पेरेंट्स डर चुके थे कि इस उम्र में हम इस बच्चे का ऑपरेशन नहीं कराएंगे। फ्रेंड्स, वे मेरे मिलने वाले थे, मैं उनका फैमिली डॉक्टर भी हूँ। तो वे मेरे पास आए। एक्चुअली उनके किसी रिलेटिव का पीजीआई से इलाज चल रहा था, तो वे उनका पता लेने गए थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो बच्चे को दिखा लेते हैं। बच्चे को गले में दर्द हुआ अचानक ही, और दर्द होने पर उसको कुछ खाने में, कुछ घूमने में बड़ी दिक्कत होने लगी। तो उन्होंने जैसे ही वहाँ पे दिखाया तो उन्होंने कहा कि इसको टॉन्सिल बढ़ गए हैं, पक गए हैं इसके टॉन्सिल, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। इमीडिएटली आप जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करें। उस बच्चे के पेरेंट्स डर गए थे। डरने के बाद उन्होंने उसका ऑपरेशन नहीं किया और वहीं से उन्होंने कॉल करके हमारे से संपर्क किया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बच्चे को दिक्कत है और ये यहाँ पे ऑपरेशन बताया, मगर आप बच्चे को ले आओ, मेडिसिन देंगे, उसी से ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस बच्चे का मैंने आज से करीब 15-16 साल से भी ज़्यादा की बात हो गई होगी, तब उसका बच्चे का इलाज किया था। मेरे अभी तक भी ध्यान है। वो बच्चा जो बहुत ही दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था, पनप नहीं रहा था, कुछ खाया पिया उसकी बॉडी में नहीं लगता था, उस बच्चे की हाइट और ग्रोथ भी जैसे ही टॉन्सिल्स ठीक हुए बढ़नी शुरू हो गई। और दोबारा से उसको, मैं जो आपको अभी पीरियड बताया, 15-16 साल से भी शायद ज़्यादा ही हो गए उसका बच्चे का, हमने ट्रीटमेंट किया था। उस बच्चे को दोबारा टॉन्सिल्स हुए ही नहीं और बच्चे की बहुत ही अच्छी हाइट, पेरेंट्स से भी ज़्यादा उसकी हाइट निकली। क्योंकि टॉन्सिल्स एक ऐसे ग्लैंड्स है जिनके में इफ़ेक्ट होने से, जिनमें पकने से, जिनके बढ़ जाने से अक्सर हाइट वगैरह भी बच्चे की रुक जाती है, बच्चे रिकेटी रह जाते हैं। उनके लिए ये बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। फ्रेंड्स, ग्लैंड्स जो बढ़ जाते हैं, इसका होम्योपैथिक में इतना बेस्ट उपचार है कि जैसे ही उस बच्चे का मैंने इलाज किया था, उन्होंने कम से कम मेरे पास में कई एक बच्चे वाले पेशेंट मेरे पास भेजे। अक्सर उनको रिलीफ मिला आगे से आगे। यानी इस बीमारी के सैकड़ों से ज़्यादा पेशेंट हम ठीक कर चुके हैं जिनको दोबारा से शिकायत नहीं हुई है। हमारे जब जब गले में इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं, तो ये इनके बढ़ने से हमारे कान के नीचे, गले के नीचे बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। टॉन्सिल्स, ये हमारी साइड में ये टॉन्सिल्स होते हैं, ये हमारे कानों के नीचे ग्लैंड्स होते हैं। इनमें जब जब सूजन हो जाती है, दर्द बनने लगता है, तो फ्रेंड्स, कुछ भी पेशेंट को खाने में, यहाँ तक कि पानी पीने तक में दिक्कत आने लगती है। पानी की एक घूंट भी उसके गले से नीचे नहीं उतरती। बच्चा, बड़ा, कोई भी हो, जब उसके पेट में खाना नहीं जाएगा, लिक्विड नहीं जाएगा, तो वो दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है। फ्रेंड्स, इसमें पेशेंट को कई बार बहुत तेज़ बुखार आने लगता है, ठंड लगने लगती है, टॉन्सिल सूज जाते हैं, गले में दर्द बना रहने लगता है, घबराहट, बेचैनी होने लगती है, कुछ भी खा पी नहीं सकता,
दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता चला जाता है। टॉन्सिल की सूजन में रेडनेस हो जाती है, लाली आ जाती है। लाली के बाद में इसमें ब्लैकनेस होनी शुरू हो जाती है, तो टॉन्सिल्स खतरे की तरफ बढ़ जाते हैं। रेडनेस के बाद में अक्सर टॉन्सिल के ऊपर वाइट वाइट स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं, जिसे टॉन्सिल का पकना कहा जाता है। उसमें पस पड़ना शुरू हो जाता है। उसके लिए वह टॉन्सिल में लाली, सूजन, इन सब के लिए बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन मैं आपको बताऊंगा। टॉन्सिल पक जाने के बाद पेशेंट को इसमें कांटे जैसे, सुई जैसी चुभन होने लगती है। कुछ भी घूंटने में, खाने में बड़ी दिक्कत होने लगती है। मरीज का फेस कलर भी येलो होने लगता है। इसके पूरी बॉडी में पेन होने लगता है और खाया पिया कुछ नहीं लगता। उसके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। खा पी ना सकने की वजह से इसके पूरी बॉडी पेन करने लगती है। कंधे, घुटने, कमर, सब जगह दर्द होने लगता है। यानी पस बनने से उसमें इन्फेक्शन होने लगता है। इन्फेक्शन होने से डिप्थीरिया यानी काली खांसी का रूप भी ले लेता है। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि किसी पेशेंट को जैसे टॉन्सिल्स होते हैं, तो कुछ पेरेंट्स जैसे उसको टॉन्सिल्स हो जाते हैं तो उसको खांसी बहुत ज़्यादा होती है। तो कुछ पेरेंट्स बच्चे को ना लेकर डॉक्टर के यहाँ जाएंगे और बताएंगे कि सर मेरे बच्चे को बुखार है और खांसी बहुत तेज़ है। उसको बच्चे को नहीं दिखाएंगे, तो डॉक्टर उसको खांसी बुखार की दवाई दे देते हैं। उसका मेडिसिन लेने से बुखार टूट जाता है। खांसी में कुछ समय के लिए रिलीफ मिलता है, फिर से दोबारा बुखार हो जाता है, दोबारा फिर खांसी हो जाती है। इसी तरह ये केस बिगड़ जाता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा जब भी बच्चे को, बड़े को, किसी को भी दिक्कत हो तो डॉक्टर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। या कई ये क्या करते हैं कि मेडिकल स्टोर पे गए, बोल देते हैं कि बुखार और गले में दर्द है, वे आपको एंटीबायोटिक्स दे देंगे, थ्रोट इन्फेक्शन के लिए कुछ भी, और साथ में पीसीएम लगा देंगे। आप सोचेंगे कि बस एक खुराक लेती आराम हो गया तो मैं ठीक हूँ। फ्रेंड्स, ये बीमारी जब बढ़नी शुरू होती है तो ये बच्चा हो या बड़ा हो, उसके शरीर को जर्जर करती चली जाती है। बच्चा कमज़ोर होता चला जाता है दिन प्रतिदिन। उसकी शरीर के ऊपर सिर्फ कपड़े और कपड़ों के नीचे एक ढांचा जैसा रह जाता है। इसमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसमें होम्योपैथी की जो हम मेडिसिन देते हैं वो ग्लैंड्स में कैसा भी सूजन हो। हाँ, एक और बात है इसमें कई पेशेंट को जैसे गले में दर्द होगा, टॉन्सिल्स बढ़े हुए होते हैं, तो इसका दर्द कान तक पहुंच जाता है। और कई बार पेशेंट यूं भी सोचता है कि मेरे कान में दर्द है, वो गले की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। लेकिन कान में दर्द के लिए वो दवाई डालेगा, कान की दवाई खाएगा, लेकिन उसको जब तक टॉन्सिल्स का इलाज नहीं करेंगे तब तक उसको कान में दर्द भी बना रहता है। कल मूल ग्रंथियाँ बढ़ जाती है, यानी इन्फेक्शन इतना बढ़ जाता है कि मरीज की हालत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, इसमें होम्योपैथिक में कई बार हाँ, इसके पेशेंट को सिकाई करने से भी आराम महसूस होता है गले में, तो उसके लिए भी ये मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग हम बताते हैं, हम देते हैं, तो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और ठीक होना शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, इसमें जो हम मेडिसिन देते हैं वो मेडिसिन नंबर 1 है बेलाडोना। बेलाडोना के पेशेंट के जो टॉन्सिल्स होते हैं बिल्कुल रेड कलर के होते हैं, बिल्कुल लाल सुर्ख जैसे उनमें से ब्लड निकलने वाला हो, चमकीले रेड कलर में होते हैं। उसके लिए बेलाडोना बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है फ्रेंड्स इसमें फाइटोलेका। फाइटोलेका के पेशेंट को टॉन्सिल्स में पस बनना शुरू हो जाता है, टॉन्सिल्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं, गांठें बड़ी बड़ी हो जाती है, उसमें बहुत ही उपयुक्त मेडिसिन है फाइटोलेका बेरी।
फ्रेंड्स तीसरी मेडिसिन है इसमें मर्क आयोड रब। मर्क आयोड रब के पेशेंट को अक्सर गले के बाईं साइड में बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, चुभन वाला दर्द होता है, सुई जैसी चुभती रहती है, कांटे से चुभते रहते हैं उसमें हर समय, और गले में खंकार बनी रहती है। ऐसे पेशेंट करता रहता है। तीसरी मेडिसिन है इसमें मर्क आयोड फ्लेवम, सॉरी एक मेडिसिन है मर्क आयोड रब, एक मेडिसिन है मर्क आयोड फ्लेवम। इसमें पेशेंट को बाईं साइड में राइट साइड में दिक्कत होती है गले के। तो ये फ्रेंड्स 4 मेडिसिन है। 5वीं मेडिसिन है इसमें बेराइटा कार्ब। जो बच्चे रिकेटी रह जाते हैं टॉन्सिल्स की वजह से, जिनकी हाइट और ग्रोथ कुछ भी नहीं ग्रो कर पाता, उसके लिए ये 5 मेडिसिन है। पांचों मेडिसिन आप कोशिश करें कि आपको 6 पोटेंसी में मिले, जर्मनी में लें, 6 पोटेंसी में लें। यदि किसी कारण से आपको 6 पोटेंसी में ये मेडिसिन नहीं मिलती तो आप 30 पोटेंसी में लें। 30 पोटेंसी से ऊपर बिल्कुल कोई मेडिसिन नहीं लेनी है। इनको पांचों मेडिसिन को एक शीशी में बराबर मात्रा में लेकर 10-10 ml जर्मनी आप लें, और बराबर मात्रा में पाँचों की पाँचों यानी 50 ml हो जाती है, एक शीशी बड़ी शीशी में मिला के रख लें, और दिन में हर 3 घंटे बाद तब तक पेशेंट को दे जब तक पेशेंट ठीक नहीं हो जाता। ये हमारी गारंटी है। आपको कोई भी डॉक्टर्स मेडिसिन बताते हैं होम्योपैथिक में, अपने यूट्यूब चैनल पर सिंगल मेडिसिन बताएंगे। सिंगल मेडिसिन से कभी किसी को तुक्का लग गया आराम हो जाता है, नहीं भी हो पाता, क्योंकि हम मेडिसिन सिंगल देते हैं लेकिन उस पेशेंट को देते हैं जो हमारे सामने पेशेंट होता है, उसके हम पूरे सिम्टम्स देते हैं। इसको कैसे दर्द है, किस साइड में दर्द है, किस तरीके से दर्द है, टॉन्सिल चेक करते हैं उसको, टॉन्सिल में पस तो नहीं पड़ा है, टॉन्सिल रेड है, टॉन्सिल में ब्लैक पन भी आ जाता है, तो उसको हम अपने क्लिनिक में सिंगल मेडिसिन से पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। जब उसकी स्थिति बिगड़नी शुरू हो जाती है तो उसको अक्सर हम तब कॉम्बिनेशन देते हैं। अक्सर ये मेडिसिन सिम्टम्स के अकॉर्डिंग यदि आप सभी मेडिसिन एक जगह मिलाकर किसी भी पेशेंट को देते हैं तो आप देखेंगे बच्चा हो बड़ा हो 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिल्कुल स्वस्थ होना शुरू हो जाता है, और 15 दिन में इस बीमारी से उसको निजात मिल जाती है। फिर भी इस मेडिसिन को आप दिन में 2-3 बार कम से कम 3-4 महीने तक दें तो टॉन्सिल्स की शिकायत हमेशा के लिए ठीक हो जाती है, दोबारा से लौट कर नहीं आती। ग्लैंड्स अक्सर तभी होते हैं जब हम लापरवाही करते हैं। मरीज को परहेज रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर जो बच्चे होते हैं उनको खट्टे का बहुत ज़्यादा परहेज रखना है। आप ये मेडिसिन अपने बच्चों को, जिसको भी टॉन्सिल की शिकायत हो, अगर बच्चे को हो तो आप बच्चे की हाइट चेक कर लें, और 2-3 महीने बाद आप बच्चे की हाइट चेक करें तो बच्चे की हाइट में भी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस मिलेगी आपको, और बच्चा दिन प्रतिदिन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। जो बच्चे पढ़ाई में भी कमज़ोर हो जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है। इसका कॉम्बिनेशन बच्चे बड़े किसी के लिए भी इतना स्वास्थ्यवर्धक कॉम्बिनेशन है कि राइट साइड में हो या लेफ़्ट साइड में हो, गले में पानी पीने से भी दिक्कत जिनको होती हो या कुछ खाने से दिक्कत होती हो, सब तरह की दिक्कत को दूर करेगी। फ्रेंड्स इस मेडिसिन को आप मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन है इसमें बेलाडोना, दूसरी मेडिसिन है इसमें फाइटोलिका, तीसरी मेडिसिन है मर्क आयोड रब, चौथी मेडिसिन है मर्क आयोड फ्लेवम, और 5वीं मेडिसिन है इसमें बेराइटा कार्ब। आप ये पांचों मेडिसिन का कॉम्बिनेशन तैयार करें। यदि आप नहीं कर सकते तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हमारे यहाँ से यदि आप नज़दीक से हो तो कोई भी मेडिसिन आपको कोरियर के द्वारा, आप अपना कमेंट में पूरा एड्रेस पता भेजें, आप अपना फ़ोन नंबर डालें तो आपको मेडिसिन कोरियर के द्वारा भी भेजी जा सकती है हमारे यहाँ से। हमारे यहाँ से
पंजाब, हरियाणा, गुड़गांव तक मेडिसिन कोरियर के द्वारा भेजी जाती है। आपको जो भी मान लीजिए आपसे कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो वो कॉम्बिनेशन हम तैयार करके मेडिसिन आपको महीने 2 महीने की जितनी मंगानी होती है हमारे यहाँ से, उसमें हम एक्स्ट्रा चार्ज कुछ नहीं लेते, सिर्फ मेडिसिन चार्ज जो होता है वो लेते हैं। हमारे यहाँ गरीब असहायों की मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी है। फ्रेंड्स, कभी भी आप ये हमारा वीडियो देखने के बाद निसंकोच रहें कि पता नहीं डॉक्टर साहब की कितनी फीस होगी, कितना चार्ज होगा, कितनी मेडिसिन महंगी पड़ेगी, ऐसा आप कभी ना सोचें। निश्चिंत होकर आप हमें कमेंट करके अपनी दिक्कत परेशानी बताएं। उस परेशानी को कोशिश की जाएगी कि 100% आपको परफॉर्मेंस दी जाए, अच्छी से अच्छी मेडिसिन बताई जाए, अच्छी से अच्छी आपको सुविधा मिल सके हमारी तरफ से। थैंक यू फ्रेंड्स। आप टॉन्सिल्स से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो, टॉन्सिल्स क्या, बॉडी में कोई भी किसी किस्म की भी किसी भी बीमारी की आपको शिकायत हो, तो आप निश्चिंत होकर हमें कमेंट करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में आप अपना नंबर छोड़ेंगे तो हम आपको उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर भी बता देते हैं। वैसे मेरा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9410533233। डॉक्टर प्रेमपाल सिंह के नाम से आप इस चैनल को हमारे सर्च करें। सर्च करने के बाद हमारा चैनल ओपन हो जाता है। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो बेनिफिट आपको मिल रहा है, आपको नहीं दिक्कत है तो किसी न किसी को इसका बेनिफिट ज़रूर मिलना चाहिए। हमारी जो मेहनत करके हम आप लोगों के लिए वीडियो डालते हैं, समय निकाल के आपके लिए वीडियो बनाते हैं, तो फ्रेंड्स उसका किसी न किसी को बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। तभी हमारे इस वीडियो को डालने का हमारा मकसद भी सफल होगा। फ्रेंड्स, हमारा सिर्फ उद्देश्य आप लोगों को अच्छी जानकारी देना है। ये आप लोगों के ऊपर है कि आप उसको कितना डीपली समझ पाते हैं, कितना आप उसको सीरियसली मान के अपने को और अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को शेयर करते हैं। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू फ्रेंड्स। बी हैप्पी एंड बी हेल्दी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही हमारी ईश्वर से काम।